चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम, एसटीएफ ने आतंक के सरगना को दबोचा, साथी के साथ असम से गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद उगले कई राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे देश भारत पर कई दुश्मनों की नजरें टिकी रहती है, जिसके चलते देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार बड़े बड़े एक्शन लेती है। कई जगह छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों के बाद कई सारे राज खुल रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं सब के बीच लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। असम में एसटीएफ ने आईएसआईएस के इंडिया हेड हारिस फारूकी को गिरफ्तार किया है। चुनाव से पहले हारिस फारूकी को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने कई बड़ी साजिशों को नाकाम कर दिया है। तो आज बात होगी एसटीएफ के एक्शन की, बात होगी एक्शन के बाद हुए खुलासे की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आए दिन खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्य धर दबोचे जाते हैं। वहीं चुनाव से पहले एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकी संगठन के चीफ हारिस अजमल फारूकी को असम के धुबरी से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उसका साथी रेयान भी पकड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार 20 मार्च 2024 को ये गिरफ्तारी हुई। असम पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर धर्मशाला क्षेत्र से उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। ये दोनों बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से घुसे थे, एंट्री ली थी। दोनों की पहचान की भी पुष्टि कर ली गई है। हारिस अजमल फारूकी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चकराता का रहने वाला है। एक बयान में असम पुलिस के मुखिया जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि एक गुप्त सूचना के बाद विशेष कार्यबल एसटीएफ द्वारा धर्मशाला क्षेत्र से पकड़ा गया। बाद में उन्हें गुवाहाटी में एसटीएफ कार्यालय लाया गया। दोनों की पहचान की गई और पता चला कि चकराता देहरादून का आरोपी हारिस फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी भारत में आईएसआई का प्रमुख है। वहीं रेहान का नाम पहले अनुराग सिंह था, जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। हालांकि वो जन्म से एक हिंदू है, लेकिन खुलासा हुआ है कि अनुराग सिंह ही इस्लाम कबूल करने के बाद रेहान बन गया। उसकी बीवी बांग्लादेशी नागरिक है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए असम में घुसे थे, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उन्हें धर दबोचा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी पार्थ सारथी मेहता के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने दबिश दी थी, जहां पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ पार्थ सारथी महंत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीएफ कल्याण कुमार पाठक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एसटीएफ को पूर्व में सूचना मिली थी कि भारत में आतंकी संगठन के 2 सदस्य हैं, जो पड़ोसी बांग्लादेश में डेरा डाले हुए थे। देश में तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन के साथ धुबरी सीमा के माध्यम से भारत में एंट्री करेंगे। इनपुट के आधार पर एसटीएफ टीम को तैनात किया गया। भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में छापेमारी की गई और उन्होंने 19 मार्च की रात को एक तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार 20 मार्च की सुबह धुबरी के धर्मशाला इलाके में बड़ी सफलता हाथ लगी। इन दोनों ने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया और इन्हें सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों को पकड़कर गुवाहाटी स्थित एसटीएफ कार्यालय लाया गया। ये दोनों देश भर में आतंकी संगठन के लिए आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। आतंकी संगठन के लिए भर्तियां कराना, आतंकवाद के लिए फंड्स जुटाना और कई जगह आईईडी बना कर लगाना, आतंकवाद फैलाना इनका प्रमुख पेशा था। एनआईए, दिल्ली एटीएस और लखनऊ के साथ साथ कई जगह इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, केस दर्ज है। इन दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए असम एसटीएफ इन्हें एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को सौंप देगी। इन्हें गुवाहाटी स्थित एसटीएफ के दफ्तर में ले जाया गया है। एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों ही पूरी तरह कट्टर हैं और आतंकी कार्यों में पूरी तरह से लिप्त है। दोनों की गिरफ्तारी तड़के सुबह 4:15 बजे हुई थी। एक दिन पहले शाम से ही असम पुलिस ने इलाके में डेरा डाल रखा था। दोनों ही आतंकी संगठन के प्रशिक्षित और सक्रिय सदस्य थे। पहले भी ऐसे ही कई मॉड्यूल इससे पहले भी भारत में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये बड़ी सफलता है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों के खिलाफ एनआईए, दिल्ली और एसटीएफ और लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर कई मामले लंबित हैं।
एसटीएफ असम इन भगौड़ों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए आरोपियों को एनआईए को सौंप देगी। वहीं इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से आतंकवाद को खत्म करने के अपने प्रयास जारी रखेगी। मुख्यमंत्री का ये बयान बुधवार को असम एसटीएफ द्वारा धुबरी में आईएसआईएस एजेंट की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है। एक्स पर असम पुलिस पोस्ट के एक पोस्ट का जवाब देते हुए और पोस्ट को रिट्वीट करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कट्टरपंथियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपने देश की धरती से आतंकवाद को खत्म करेंगे। धन्यवाद असम पुलिस। गौरतलब है कि असम पुलिस की एसटीएफ ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के 2 आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। असम पुलिस के हाथ आया आतंकी संगठन आईएसआईएस का इंडिया चीफ हारिस फारूकी का उत्तराखंड से कनेक्शन सामने आया है। हारिस फारूकी उत्तराखंड के देहरादून जिले का रहने वाला है। उसका परिवार पिछले करीब 20 सालों से उत्तराखंड के डालनवाला कोतवाली क्षेत्र में रहता है। फारूक की पिता देहरादून में ही यूनानी दवाखाना चलाते हैं। स्थानीय इंटेलिजेंस और पुलिस के अनुसार फारूक पिछले 10-12 साल से देहरादून नहीं आया है। फारूकी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन विश्वविद्यालय से निकलने के बाद वो कभी अपने परिवार के पास देहरादून नहीं आया। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हारिस फारूकी पिछले 10 से 12 सालों से देहरादून नहीं आया है। गलत गतिविधियों के चलते हारिस फारूकी का परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं था। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की थी, जिसमें ये सामने आया कि हारिस फारूकी अपने किसी भी परिजन के संपर्क में नहीं है और ना ही वो पिछले 12 सालों में देहरादून आया है। हारिस फारूकी और उससे साथी आतंकवादी अनुराग सिंह ने भारत में ही आतंक की ट्रेनिंग ली थी। दोनों पर आरोप है कि वो आतंकी फंडिंग जुटाने के साथ ही आतंकी साजिशों पर काम कर रहे थे। इसके अलावा ये दोनों युवाओं को गुमराह कर उन्हें अपने संगठन में भर्ती कराने का भी प्रयास करते थे। दोनों आतंकियों के खिलाफ दिल्ली और लखनऊ में कई मुकदमे लंबित हैं। कैसे बना इस्लामिक स्टेट? क्या है संगठन का मकसद? ऐसा माना जाता है कि सीरिया और इराक के अस्थिर सरकारों की वजह से इस्लामिक स्टेट वजूद में आया। ये एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो आतंकी संगठन अल कायदा से अलग होकर बना है। इसके झंडे पर लिखा है अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। आईएसआईएस का खुद को इस्लाम का प्रचारक कहता है। आईएसआईएस ने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। ये आतंकी संगठन एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां उनके अनुसार इस्लाम के शरिया कानून लागू हो। विश्व के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना इसका लक्ष्य है। अमेरिका ने कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म फॉर 2014 में खुलासा किया कि अल कायदा को पीछे छोड़कर इस्लामिक स्टेट दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बनता जा रहा है। आईएस का घिनौना चेहरा इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बेकसूर लोगों को और अपने विरोधियों में डर पैदा करने के लिए इस्लामिक स्टेट ने कई लोगों के सिर कलम किए हैं। चुनाव से 30 दिन पहले खतरनाक आतंकी संगठन के भारतीय प्रमुख और उसके सहयोगी के फंसने से बहस छिड़ गई है। वहीं कई लोग किसी घटना के होने से पहले इन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तारीफ भी कर रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं, गिरफ्तारियां कर रही हैं और कई सारे नापाक साजिशों को फेल कर रही है। वहीं अब आतंकी संगठन आईएसआईएस चीफ हारिस अजमल फारूकी को असम के धुबरी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसका साथी रहमान भी पकड़ा गया है। इस गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के नाम सामने आएंगे और इन दोनों के तार किन किन लोगों से जुड़ते हैं इसका भी खुलासा होगा, जिसके बाद कई सारी गिरफ्तारी होना तय है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।